हेलो बच्चों, मैं हूं चेतन नवलानी। आज फिर से आया हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। गारंटी देता हूं अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इस टॉपिक को बारीकी से आपने देखा, सुना और इसको अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, मैं वादा करता हूं जिस चीज़ की आपको बुरी आदत लग चुकी है, आप उस बुरी आदत से आसानी से बाहर निकल सकते हो और अपने सक्सेस का रास्ता आसान बना सकते हो। मैं आज एक ऐसे हार्मोन के बारे में बात करने वाला हूं जिसका हमारे सक्सेस के साथ डायरेक्टली नाता है। ओके, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है ये तरह तरह के केमिकल से बनी होती है, केमिकल से बनी भी होती है, प्लस हमारे बॉडी में हर वक्त केमिकल्स बहते रहते हैं और इन केमिकल्स का हमारी बॉडी में काफ़ी अहम रोल होता है। तो केमिकल्स का तो बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि बॉडी की फंक्शनिंग में मदद करती हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखाया है, डोपामिन एंड सक्सेस, तो आपको इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा कि कैसा एक हार्मोन आपके सक्सेस को रिलेट करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी चीज़ की आदत को डेवलप करते हो, चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी हो, कैसे ये हार्मोन आपको उस आदत बनाने और बिगाड़ने में मदद करता है। ओके, सपोज मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। मान लो कि एक ऑप्शन दे दिया मैंने आपको कि यू गेट अ सब्सक्रिप्शन फॉर नेटफ्लिक्स और पर्टिकुलर गेम, या आपको मैं पढ़ाई करने का ऑप्शन दूँ। आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? 99% लोग पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्यों? ऐसी क्या है? क्योंकि जब आप पढ़ाई छोड़ के या ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपको मन नहीं लगता या मूड नहीं बनता, आप वो चीज़ से डाइवर्ट होके ऐसी कोई भी चीज़ आप आसानी से चुन लोगे जो कि आपका टाइम पास करा सकती है। तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा तो आप बाय डिफ़ॉल्ट या तो नेटफ्लिक्स, कोई OTT प्लेटफॉर्म चुन लोगे, या आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जाके अपना वक्त बर्बाद कर दोगे। तो यही वो चीज़ है जो कि ये पिक्चर में आती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये डोपामाइन इफेक्ट करता है। अब आप अगर देखोगे हमारे ह्यूमन बॉडी में तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं। हर हार्मोन का कुछ ना कुछ रोल है हमारी बॉडी में। जब मैं बात करता हूँ हार्मोन्स की, तो 4 ऐसे हार्मोन्स हैं, आप स्क्रीन पे उनका नाम देख सकते हो। 4 इनको हैप्पी हार्मोन्स बोला जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, thereafter डोपामिन। मैं ज़्यादा करके बात करने वाला हूँ डोपामिन के ऊपर। ओके, डोपामिन को बोला जाता है दी हार्मोन ऑफ मोर। फिर से रिपीट करता हूँ, डोपामिन को बोला जाता है दी हार्मोन ऑफ मोर, मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कब तक चाहिए? जब तक उसकी आदत नहीं बन जाती। तो आप सोचोगे कि हमारे लाइफ में अगर आदतें बनती है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हुए, उसके लिए तो डोपामिन रिस्पॉन्सिबल हुआ ना, क्योंकि उसका नाम ही है दी हार्मोन ऑफ मोर। यही तो चाहता है कि हम और वो चीज़ करें और वो चीज़ करें। तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हुआ? डोपामिन रिस्पॉन्सिबल हुआ ना। तो डोपामिन को मैं अपनी बॉडी से निकाल के क्यों ना फेंक दूँ, या ऐसा कुछ गोलियाँ खाऊँ जिससे कि डोपामिन मेरे बॉडी में रिलीज़ ना हो। ये हमारे हाथ में नहीं है। ओके, आप चाहो या ना चाहो, डोपामिन आपकी बॉडी में रिलीज़ होने ही वाला है, लेकिन उसको रिलीज़ कब कराना है, कब नहीं कराना है, ये आपके हाथ में है। उसको कंट्रोल आप कर सकते हो, उसको कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते। क्या है, हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे ये है, ये मैंने केमिकल फॉर्मूला बनाया है, दिखाया है आपको। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर डोपामिन। नीचे लिखा हुआ है डोपामिन द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। ओके, द हार्मोन ऑफ मोर, जो चाहता है कि यस ये जो चीज़ है और करूं और करूं और करूं। इसमें अगर आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हाउ डज दिस हार्मोन एक्चुअली वर्क्स। इसका जो एक्सपेरिमेंट है, ह्यूमन से पहले एक रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, ये जो रैट है, इस रैट को यहाँ पे इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया है। ओके, यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हुआ है? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या करता है? व्हाट हैपन्स, ये एक इलेक्ट्रोड है। ओके, और यहाँ पे आप अगर देख रहे हो ये एक लीवर है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से कंडक्ट किया था कि जब भी ये चूहा इस लीवर को प्रेस करेगा, इमीडिएटली
उसको करंट लगेगा और वो करंट डोपामिन रिलीज करेगा। मतलब जब भी ये चूहा लीवर को प्रेस करता था, करंट रिलीज होता था और उसको डोपामिन का रश मिलता था, झटका मिलता था। जैसे ही उसको डोपामिन का रश मिलता था उसको बहुत अच्छा लगता था, मतलब ही वॉज हाई। तो वो बार बार क्या करता था, घूम फिर के आता था, उसी लीवर को प्रेस करेगा, फिर डोपामाइन निकलेगा, उसी लीवर को प्रेस करेगा, डोपामाइन। मतलब उसका पूरा जो टाइम है उसको उस चीज़ में इतना मज़ा आने लगा कि उसके सामने अगर आप खाना रख दोगे तो उस खाने को इरेडिकेट कर देगा। बाकी कोई भी चीज़ रख दोगे उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि उसे उस चीज़ का मज़ा आ रहा था। बाद में एक ऐसा वक्त आया कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को हटा दिया गया, और फिर उसी चूहे को लीवर को प्रेस करने को जब बोला गया तो चूहा लीवर प्रेस कर रहा था, लेकिन उसमें वो पहले जितना एंथुजियाज्म नहीं था। ओके, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उस चूहे को वो लीवर प्रेस करने पे मजबूर कर रही थी? लीवर वही है, पहले प्रेस कर रहे थे तो मज़ा आ रहा था, अब प्रेस कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे रीज़न था डोपामिन का डोज, जो कि एक इलेक्ट्रोड के थ्रू उस चूहे को दिया जा रहा था। तो अगर ये डोपामिन चूहे की लाइफ में इतना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है तो हम तो ह्यूमंस हैं, इनके पास सही गलत चुनने की कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन हम ह्यूमंस के पास तो सही गलत चुनने की एबिलिटी है। फिर भी हम लोग क्यों एडिक्ट होते हैं ड्रग्स की तरफ, पोर्नोग्राफी की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, स्मोकिंग की तरफ, अल्कोहलिज्म की तरफ? जानने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे डोपामिन रिलीज कब होता है, व्हेन डज अ डोपामिन गेट रिलीज्ड? मान लो अगर आप एक गेम खेल रहे हो, व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम, तो गेम खेलते समय जस्ट इमेजिन करो, अगर पबजी जिन्होंने ये गेम बनाया है, अगर उन्होंने एक ही लेवल बनाते, सिर्फ एक ही लेवल अगर बनाते, तो आपको क्या लगता है उस गेम को खेलने वाले यूजर्स कितने होते हैं? जो नया बंदा उस गेम को ज्वाइन करेगा उसे मज़ा आएगा, हाँ पहली बार मैं गेम खेल रहा हूँ, तो इंटरनली डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। लेकिन जब आप वही स्टेज पार करोगे, आपको नेक्स्ट स्टेज तो है नहीं, तो आप एक ही स्टेज कितनी बार खेलोगे? तो जब आप पहली बार जब वो गेम खेल रहे थे, आपके बॉडी में एंथुजियाज्म ज़्यादा था, आप जोरों शोरों से उस गेम को खेल रहे थे। नेक्स्ट टाइम जब खेलोगे तो पहले जितना एंथुजियाज्म नहीं होगा, उसके अगली बार जब खेलोगे उसके पहले जितना एंथुजियाज्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप एक ही एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स करने जाते हो, तो आपका जो लेवल ऑफ एंथुजियाज्म वो रिड्यूस होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पहली बारी में जितना डोपामिन का रश या डोपामिन का डोज आपकी बॉडी ने रिलीज किया था, वो बार बार उतना रिलीज नहीं करेगा अगर आप सेम एक्टिविटी करोगे। और एक एग्जांपल की बात बताता हूँ। मान लो अगर आप एक रेस्टोरेंट में बर्गर खाने जाते हो, आपने सुना कि ये बर्गर इस जगह पे बहुत अच्छा मिलता है, तो जब पहली बार आप रेस्टोरेंट गए, आपके अंदर एंथुजियाज्म था ये बर्गर खाने का, तो जब आप फर्स्ट टाइम वो बर्गर खाए आप बहुत सेटिस्फाइड थे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप वहाँ से गुजरते थे तो वही बर्गर आप खाते थे, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, जब भी आप वहाँ पे गए वही बर्गर खाया। फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब आपको मेनू कार्ड दिया गया था, आपने वो बर्गर को नहीं चुना। द रीज़न इज, पहली बारी में जब डोपामाइन रिलीज हुआ था और अब जो डोपामाइन है उसमें फ़र्क है। अगर वही बर्गर आपको इम्प्रोवाइजेशन करके दिया जाए, उसके ऊपर चीज़ टॉपिंग्स XYZ और भी चीज़ें आपको ऐड करके दिया जाए, तो हो सकता है वो आपको और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरी है कि जब भी डोपामाइन रिलीज का जो वक्त होता है वो डिपेंड करता है चेंज के ऊपर। इसीलिए आप सोचोगे कि जो PUBG है वो एक ही लेवल पे रुकी नहीं है, वो जो गेम है दैट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल लेवल्स। तो जैसे जैसे आप एक लेवल पार करते हो, दूसरे लेवल में और उसमें कुछ मसाला ऐड कर दिया जाता है, फिर तीसरे लेवल में और मसाला ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि आपका ध्यान उस गेम से ना भटके। तो जो गेम के डिज़ाइनर्स होते हैं वो भी आपके बारे में सब जानते हैं कि कैसे उन यूज़र्स को पकड़ के रखा जाए जिससे कि वो इस गेम से छूटकर कहीं भी ना जाए। तो बेसिकली ये जो गेम्स हैं, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या जो भी ऐसी चीज़ है, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये आपको इंस्टेंट प्लेजर देती है। कैसे? ये डोपामिन का लेवल इतना बढ़ा देती है कि उस वक्त आपको ऐसी कोई भी चीज़ करने को मन नहीं करता जिससे कि
उसके लेवल के जितना डोपामिन रिलीज हो। मान लो आप गेम खेल रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको खाना दे कर जाते हैं आपके मनपसंद का, फिर भी आप उस खाने को रिजेक्ट कर देते हो और गेम खेलने में मगन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि जो डोपामिन का रश आपको वो गेम दे रहा है, आपका मनपसंद खाना नहीं दे रहा। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की एडिक्शन से छुड़ाना है अपने आप को, तो आपको ऐसी कोई आदत लगानी पड़ेगी जो कि आपको करंट सिचुएशन से ज़्यादा डोपामिन रिलीज करे। मतलब अगर आप मान लो सोशल मीडिया से बाहर हटना चाहते हो, तो आपको एक ऐसी चीज़ को पकड़ना पड़ेगा जो कि सोशल मीडिया से मिलने वाला डोपामिन रश से ज़्यादा हो। इसी से आप अपने डोपामिन को कंट्रोल कर सकते हो और ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो जो कि प्रोडक्टिव हो, आपका टाइम भी बचाए, आपकी हेल्थ को भी अच्छी करे। ओके, सो ये सारे कॉज हैं। अब जैसे यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, स्मॉल किड्स विद इन एज ऑफ 1 year, इनको मोबाइल चलाना सिखाता कौन है? नोबडी टीचेस देम मोबाइल, बट व्हेन that particular child does not need anything, mother or father shows him the mobile, and as soon as the mobile is shown, he starts eating. So is there magic in that mobile? No, magic is not in that mobile. The animations, the graphics, those are made in such a way that they instantly produce a dopamine rush. तो वो उस बच्चे के दिमाग पे खेलते हैं, कैसे? डोपामीन को रिलीज करा के। तो डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपको इंस्टेंट प्लेजर देने में मदद करता है। तो अगर आपको इंस्टेंट प्लेजर्स को रोकना है तो उसके कंट्रोल करने का एक ही इलाज है, डोपामिन को कंट्रोल करना। डोपामिन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? डोपामिन के रिसेप्टर्स होते हैं। जब आपकी बॉडी में से डोपामिन निकलता है तो उस डोपामिन को एक्सेप्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। अगर वो रिसेप्टर्स का क्वांटिटी कम होगा तो जो एक्सेस डोपामिन रिलीज होता है आपकी बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जिससे कि वो आदतें आपकी एडिक्शंस में बदल जाती हैं। तो अगर आप कोई चीज़ करते हो, डोपामिन निकलेगा। अगर मान लो मुझे अगर एक मोबाइल पे मैसेज आता है अभी, तो अगर मेरी इच्छा होती है मैसेज देखने की, नोटिफिकेशन का आवाज़ सुनकर, मतलब मेरे बॉडी में डोपामिन का रश हुआ, हाँ किसका मैसेज होगा, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मैं देखूँ तो सही, किसी के पैसे तो नहीं आया अकाउंट में। तो ये सब डोपामिन रश के वजह से एंथुजियाज्म क्रिएट होता है मैसेज चेक करने के लिए। तो इसको मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? आपकी बॉडी में डोपामिन के रिसेप्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा। डोपामिन के रिसेप्टर्स कैसे बढ़ते हैं, ये क्या होता है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। दिस विल बी कंटिन्यूड लेटर ऑन। तो अब आपको पता चलता होगा क्यों एक शराबी साइंटिस्ट नहीं बन पाता और एक साइंटिस्ट शराबी नहीं होता, क्योंकि उन दोनों के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें वो डोपामिन रश देती है वो अलग अलग है। तो हमारी बॉडी में जैसे टॉक्सिन्स बनते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। वैसे ही ऐसी जो आदतें जो हमारे सक्सेस से हमें दूर ले जाती हैं, उन आदतों को अगर हम लोग हमारे साथ रखेंगे तो हम लोग ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं तय कर पाएंगे। तो उन आदतों से दूर होना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो डिटॉक्स में मैं एक नया वीडियो यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जिसमें भी आपको मैं पूरा डिटेल एनालिसिस दूंगा, कैसे हम लोग डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे हम लोग हमारी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। किसी भी चीज़ को जब हम लोग शुरू करते हैं तो स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। तो आदत को तोड़ने के लिए शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। तो अगला वीडियो बनाने से पहले एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को मोबाइल की बहुत ही ज़्यादा आदत है, तो आपको अगर अपने मोबाइल से छुटकारा पाना है या कुछ टाइम तक आपको अपने मोबाइल से दूर रहना है, तो अपने आप को एक ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज कर दो जहाँ पे आपका और मोबाइल का कोई कनेक्शन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप को स्विमिंग एक्टिविटी में अगर इंडल्ज करते हो, तो स्विम एक्टिविटी के वक्त आप पानी में तो अपना मोबाइल साथ में नहीं ले जा सकते, तो एटलीस्ट वो जो 1 से 1.5 घंटे का जो पीरियड होगा आप अपने मोबाइल से दूर रहोगे, जिससे कि आप अपना खुद का बिहेवियर चेक कर सकते हो कि अगर वो 1-1.5 घंटा मोबाइल मेरे हाथ में नहीं होगा
तो मेरी बॉडी ने उस बिहेवियर को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस आपको इस पर्टिकुलर आदत से छुटकारा पाने में मदद कर सकती हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ का अंदाज़ा आ गया होगा कि कैसे एक डोपामिन हमारी ज़िंदगी को पलट कर रख सकता है। अगर हमने उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपको वो कहीं से कहीं पे पहुंचा सकता है, और अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ तो आप जहाँ पे हो वहाँ से मीलों दूर पीछे आपको वो ले जा सकता है। अगर आप डोपामिन डिटॉक्स सही तरीके से फॉलो कर सकते हो तो आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, जो पहले कुछ इस तरह से हुआ करता था, अब वो आफ्टर वाली इमेज जैसा हो सकता है। एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैंने खुद इस चीज़ को अमल किया है, जिससे कि मैंने अपना सोशल मीडिया टाइम काफ़ी हद तक कम कर दिया है मैंने। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अगेन हाउ टू डू डोपामिन डिटॉक्स, कैसे हम लोग डोपामिन को अपना दोस्त बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये आपके काम का है, आपके घर वालों के काम का है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much for watching the video. Thank you very much.